गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसके बारे में हमने बताया था कि कोई भी किसी भी सरफेस से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो सरफेस हमारा दो टाइप का होता है, एक ओपन सरफेस, एक क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस हमारा 2D 2 डायमेंशनल में आएगा, क्लोज सरफेस हमारा 3 डायमेंशनल में आएगा। और ओपन सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल होता है वो थीटा, राइट। और इसके अगर हम पूरे फ्लक्स, इस पूरे सरफेस का अगर फ्लक्स निकालना चाहे तो सिंपल हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। इसको हम सिंपल इंटीग्रेशन रीड करते हैं, नॉट ए क्लोज इंटीग्रल, ओके। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज सरफेस की बात करें, मतलब 3D की बात करें, और हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो इसको फाइंड आउट करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है और उस क्लोज सरफेस में कितने फेसेज एरिया है। यानी कि कोई भी क्लोज सरफेस का जो सरफेस होगा वो उसका फेस होगा। तो किसी भी क्लोज सरफेस का पहले हम लोग काउंट करेंगे कितने फेस हैं, और एवरी फेस के द्वारा उस फेस एरिया का डायरेक्शन किधर है वो डिसाइड करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया के बीच क्या रिलेशन है, कितने एंगल बन रहे हैं, है ना, वो सारा चीज डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद टोटल फ्लक्स निकालेंगे पूरे क्लोज सरफेस का। तो जैसे सपोज मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में है, और ये कैसा शेप है, क्यूब है। मान लेते हैं ये क्यूब है, और ये क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर इस एक्स के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स की ओर है। और इस क्यूब में कितने, पहले हमने क्या बोला कि जब भी हम क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कितने सरफेस है उस क्लोज सरफेस में वो काउंट करेंगे। फिर उस फेसेस सरफेस के एरिया का डायरेक्शन दिखाएंगे। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ईच फेस का एरिया का डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है वो डिसाइड करेंगे। फिर इस फेस का फ्लक्स निकालेंगे, और सारे फेसेस का, ईच फेस का सारा जितना भी फेस है, सारे फेस के द्वारा जो फ्लक्स निकला तो सारे फेसेस का फ्लक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वही जो एडिंग वैल्यू आएगी वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस, ओके। तो देखो इसमें 6 फेसेस हैं। एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक ऊपर अपर होगा तो एक डाउन में होगा, एक एक्स के डायरेक्शन में होगा तो एक निगेटिव एक्स के डायरेक्शन में होगा, एक प्लस जेड के डायरेक्शन में होगा तो एक माइनस जेड के डायरेक्शन में होगा। तो टोटल फेसेस कितने, 6, 1 2 3 इसके अपोजिट 4 5 इसके अपोजिट 6। मतलब एक रूम है, रूम किस शेप का होता है, या तो क्यूबाइड या तो क्यूब, और वॉल चारों तरफ घिर रहा होता है। वो कितने फेसेस होते हैं, 4। फिर एक अपर फ्लोर, एक लोअर फ्लोर, ये टोटल कितने हो गए, 6। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज सरफेस अगर हमको निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज सरफेस इक्वल टू
sum of the flux of each phases. Sum of the flux of each phase. That is the electric flux due to closed surface. मैथमेटिकली अगर राइट लिखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज सरफेस इक्वल टू सम ऑफ द फ्लक्स ऑफ ईच फेसेस। तो सारे को अगर सम करेंगे, अगर एरिया हमारा स्मॉल स्मॉल फेसेस का है तो हम सम को किस में दिखाते हैं? इंटीग्रेशन में। और ये पूरे क्लोज सरफेस का लेते हैं, इसलिए हम यहां पे क्लोज साइन लगाते हैं। ओके, इसको रीड करेंगे क्लोज इंटेग्रल। ओके, क्लोज इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज सरफेस। ओके, तो इस तरह से हमको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ओपन सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज सरफेस कैसे निकालना है। अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर लें तो और ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, प्लीज राइट डाउन द वीडियो। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज सरफेस एंड ओपन सरफेस। अभी हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ओपन सरफेस। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक सर्कल है जो एक्स जेड प्लेन में है। किस प्लेन में है? एक्स और जेड प्लेन है। और इस सर्कल का अपना एक रेडियस दिया हुआ है, ये ओ इसका सेंटर है। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है दो डायरेक्शन में दिया हुआ है, एक एक्स के डायरेक्शन में दिया हुआ है, एक वाई के डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। क्या फाइंड करना है? तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो यहां देखते हैं ये एक सर्कल है और किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में है। तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? वाई डायरेक्शन में। ओके, तो एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, लेकिन किस डायरेक्शन में? जे डायरेक्शन में। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो डायरेक्शन में है, एक्स और वाई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एरिया वेक्टर की रिलेशन क्या बना रहा है वो देखते हैं। ये जो सर्कल है और इसका एरिया का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन के साथ इसका क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन के साथ क्या रिलेशन है? तो हम देख रहे हैं कि एक्स के डायरेक्शन के साथ, यानी एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन के साथ जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। और वाई डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। तो इस तरह से इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर इन I डायरेक्शन प्लस E2 वेक्टर इन J डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 I प्लस E2 J डॉट एरिया का डायरेक्शन किधर है, पाई आर स्क्वायर इन जे डायरेक्शन। ओके, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट हमको पता है कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर जैसे आई और जे ये डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि आई और जे के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और सेम यूनिट वेक्टर के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, 1। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका और इसका प्रोडक्ट E1 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, cos 90। तो cos 90, तो ये वैल्यू क्या होगा, आई डॉट जे का वैल्यू क्या होता है, 0, ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, E2 पाई आर स्क्वायर। ओके, इस तरह से फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया, E2 पाई आर स्क्वायर, गेट द आंसर। ओके, और एक तरीके से इसको अलग अलग वे में निकाल सकते थे। जैसे एक बार एक्स के डायरेक्शन में निकालते तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती, 0 होती, और वाई डायरेक्शन के साथ निकालते तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती, मैक्सिमम होती, E2 इंटू ए, क्योंकि 0 डिग्री, यानी E2 इंटू ए। ऐसे भी निकाल सकते थे या ऐसे निकाल सकते, जैसे आपकी मर्जी वैसे निकालो। ओके, अलग अलग करके भी निकाल सकते थे। मेथड 2 में क्या करते हैं कि अलग अलग निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, E1 डॉट एरिया वेक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। cos 90 वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। दूसरा y के डायरेक्शन में फ्लक्स, सॉरी E2 वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, E2 वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। ओके, तो टोटल फ्लक्स कितना है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए किसी वेक्टर एडिशन का रूल लगाने का कोई जरूरत नहीं। सिंपल जो मेथड होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का वो यूज करें, अलजेब्रिक मेथड। ओके, तो फ्लक्स एक्स के रिलेशन के साथ इसका फ्लक्स कितना है, 0। वाई के साथ कितना है, A2A, और A2A का वैल्यू कितना है, पाई आर स्क्वायर। का आंसर कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स ऑफ द सर्कल E2 पाई आर स्क्वायर, गेट द आंसर। ओके, प्लीज राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स वाई जेड प्लेन है, एक एक्सिस दिया हुआ है, उसमें एक सरफेस दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है। ये जो सरफेस है और इसका जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो हमको इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है,
ई ए कॉस थीटा, और थीटा किसके बीच एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 60, ये 30, तो ये एंगल कितना होगा? 30। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई ए कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। आंसर क्या हो जाएगा? √3 इलेक्ट्रिक फील्ड A/2। दैट इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर का ईच साइड कितना है? ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? एक्स की ओर, यानी एक्स डायरेक्शन की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर दिस डायरेक्शन, एंगल कितना? 90 डिग्री। इस स्क्वायर सरफेस के द्वारा एरिया वेक्टर कितना है? एरिया वेक्टर इस सरफेस पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। इसलिए इसका फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए कॉस 90 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा? 0। आंसर। ओके ओके। नेक्स्ट, अभी हम लोग स्टडी किए कि क्लोज सरफेस के द्वारा कुछ न्यूमेरिकल हमने ओपन सरफेस के द्वारा जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला उसका न्यूमेरिकल किए। अब हम लोग क्लोज सरफेस का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू अल्फा √x। अल्फा इज द कांस्टेंट। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। एक्स क्या है? एक्स के डायरेक्शन, मतलब एक्स जैसे जैसे चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो भी चेंज होगा। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 यानी कि एक्स के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। ओके, अगर हम बात करें इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और होगी, अगर हम बात करें इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्स के यानी पोजीशन के साथ चेंज होगा, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, चलो, वाई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? 0। जेड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वाई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है? वाई के लो 0 है, और जेड के डायरेक्शन में कितना है? 0। लेकिन एक्स के डायरेक्शन में 0 नहीं है। ओके, और हमको क्यूब दिया हुआ है और क्यूब का साइड दिया हुआ है ए। दिस इज ए क्यूब ऑफ साइड ए। ओके, दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है? फ्लक्स। हमने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस का अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने कहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को चेक करेंगे। किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में 0 है, जेड के डायरेक्शन में 0 है। तो केवल 1ली एंड 1ली किसमें है? किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक
फील्ड का डायरेक्शन है एक्स के डायरेक्शन में, मतलब एक्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। ओके, फिर दूसरा पॉइंट हमने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी क्लोज सरफेस का निकालना हो तो क्लोज सरफेस का फेसेस कितने हैं और उस फेस का एरिया का डायरेक्शन किधर है। तो देखो एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, इस फेस के द्वारा एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, इस फेस के द्वारा एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, इस फेस के द्वारा एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, इस फेस के द्वारा एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, और इसके द्वारा इधर होगा, और इसके द्वारा इधर। ओके, तो हमने क्लोज सरफेस के इस फेस का एरिया का डायरेक्शन दिखा दिया, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ कितना फील्ड बनाएगा और इस सरफेस के साथ कितना फील्ड बनाएगा, क्योंकि एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, वो काउंट कर लेंगे कितना होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि क्यूब है इस साइड ए है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, अल्फा अंडर रूट ए होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो 0। ओके, तो हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल गया, हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल गया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो ओनली वन डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फील्ड है नहीं, मतलब इस सरफेस के साथ एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री, और इस सरफेस के साथ एंगल कितना बनाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। ओके, तो हम फाइंड करना चाहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और किसी क्लोज सरफेस का निकालना है तो सारे सरफेस के द्वारा जितनी फ्लक्स बनती है उस सारे फ्लक्स का सम वही उसका क्या होगा, क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स इक्वल टू होगा A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो फ्लक्स वन सरफेस फर्स्ट सरफेस के द्वारा फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एरिया का डायरेक्शन इधर है, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो एंगल कितना, 0 डिग्री। तो E डॉट ए वेक्टर। ओके, दूसरा फ्लक्स ऑफ सरफेस 1, फ्लक्स ऑफ सरफेस 2, फ्लक्स ऑफ सरफेस 3, फ्लक्स ऑफ सरफेस 4, फ्लक्स ऑफ सरफेस 5, फ्लक्स ऑफ सरफेस 6। ओके, तो फ्लक्स ऑफ सरफेस 1 की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट सरफेस हम इसको मानते हैं 1, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, सरफेस 5 एंड सरफेस 6। तो फर्स्ट सरफेस के द्वारा क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। कितना एंगल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है फील्ड के साथ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, E इंटू A1 कॉस 0 का वैल्यू 1, प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी, इस सरफेस की बात हो रही है, एरिया का डायरेक्शन इधर, फील्ड का डायरेक्शन इधर, एंगल कितना, 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस 180 डिग्री। कितना आएगा वैल्यू, माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया।
माइनस क्यों हुआ? क्योंकि एरिया इधर, फील्ड इधर। फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस। थर्ड सरफेस कौन सा है? ये। एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड, फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस, तो एंगल कितना? 90। एंगल कितना? 90। तो फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। उसी तरह फ्लक्स 4। फ्लक्स 4 कौन सा है? डाउनवर्ड, नीचे वाला। ये फ्लक्स 4, इसका एरिया का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस की ओर। एंगल कितना होगा? 90। तो इसका भी फ्लक्स कितना होगा? 0। फ्लक्स ऑफ फिफ्थ सरफेस। फिफ्थ सरफेस हमारा कहाँ है? तो फिफ्थ सरफेस हम लोग ये माने इस डायरेक्शन में, ये हमारा फिफ्थ सरफेस है। तो फिफ्थ सरफेस इधर है, फील्ड इधर है, एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब ये सरफेस की बात हो रही है, इधर एरिया वेक्टर, इधर फील्ड वेक्टर, एंगल कितना? 90। तो फ्लक्स 5 के द्वारा कितना हो जाएगा? फिफ्थ सरफेस के द्वारा फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। उसी तरह 6 सरफेस के साथ कितना एंगल हो जाएगा? 0। तो टोटल फ्लक्स कितनी आ जाएगी? EA1 माइनस EA2। लेकिन यहां पे A1 और A2 की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि क्यूब है। इच फेस की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इस फेस का एरिया क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो कितने बच्चे इसको 0 मान लेंगे? दिस इज ए रॉन्ग। ओके, क्यों? क्योंकि फील्ड जो है एक्स के साथ चेंज हो रहा है। अगर हम यहां बात करें, इस सरफेस की बात करें, एरिया 2 वेक्टर के सरफेस की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0। कितनी है? 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहां पे फील्ड क्या है? 0 है। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो यहां पे फील्ड की वैल्यू कितनी है? अल्फा अंडर रूट ए। ओके, और एरिया कितना है? A1। तो अल्फा अंडर रूट ए, और एरिया की वैल्यू कितनी होगी? तो सरफेस कैसा होगा? स्क्वायर होगा, और साइड दिया हुआ है, तो हमारा एरिया क्या होगा? A²। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टोटल फ्लक्स इक्वल टू अल्फा ए पे पावर 5/2। दैट द आंसर। ओके, okay, that's the answer. Please write down. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। हमने जब क्यूब ड्रॉ किया था तो उसका एक पॉइंट का एक कॉर्नर कहां पे था? ओरिजिन पे। अब हम एक कॉर्नर ओरिजिन पे नहीं ले रहे, उसे थोड़ी सी ए डिस्टेंस पे ले रहे हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है एक्स के साथ चेंज हो रहा है, यानी एक्स के पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। ये भी कैसा नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड का? वेरिएबल। मतलब अलग अलग लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। हमको क्या फाइंड करना है? और ये क्या दिया हुआ है? क्यूब दिया हुआ है, इसका साइड ए दिया हुआ है, और हमको फाइंड क्या करना है? फ्लक्स फाइंड करना है। तो फिर से वही क्वेश्चन कि अगर हमको फ्लक्स फाइंड करना हो किसी भी क्लोज सरफेस का, तो ईच सरफेस का हम क्या निकालेंगे? फ्लक्स निकालेंगे, और ईच फेस का फ्लक्स निकाल कर सारे फ्लक्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वही उसका क्या होगा? पूरे क्लोज सरफेस का फ्लक्स होगा। ओके, क्लियर? तो देखो कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, ये फेस इस डायरेक्शन में है, ये फेस का डायरेक्शन इधर है। ओके, तो इस फेस के सरफेस के एरिया डायरेक्शन इधर है, इस फेस के सरफेस के डायरेक्शन इधर है।
बाकी जो सरफेस है इस फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। देखिए ये फेस, अगर इस फेस की बात करें, इस फेस की बात करें तो ये फेस का डायरेक्शन अपवर्ड है, फील्ड इधर है, एंगल कितना 90। ये फेस का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, फील्ड किधर है एक्स एक्सिस की ओर, एंगल कितना 90। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 1 सरफेस, ये 2 सरफेस, डाउनवर्ड को वो ये 3 सरफेस, ये 4 सरफेस, इस वाले को 5 सरफेस और ये 6 सरफेस। ओके, तो फ्लक्स 1 के द्वारा सरफेस कितना होगा, तो फ्लक्स 1 के द्वारा फील्ड किधर है एक्स एक्सिस की ओर, एरिया का डायरेक्शन किधर है एक्स एक्सिस की ओर, तो दोनों के बीच एंगल कितना 0 डिग्री। तो फ्लक्स 1 के द्वारा वैल्यू कितना हो जाएगा ई एक्स इंटू A1 कॉस 0 डिग्री। ओके, फ्लक्स 2 के द्वारा यानी कि सरफेस 2 के द्वारा फ्लक्स कितना होगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, फील्ड का डायरेक्शन इधर, एंगल कितना 180 डिग्री, ई एक्स A2 कॉस 180 डिग्री, तो माइनस ई एक्स A2। ओके, क्या ये ई एक्स का वैल्यू यहां पे सेम होगा, नो, यहां पे 1 है तो ये 2 होगा, क्योंकि x के साथ फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो टोटल फ्लक्स और फ्लक्स सरफेस 3 के द्वारा फ्लक्स कितना होगा 0 होगा, सरफेस 4 के द्वारा कितना होगा 0 होगा, सरफेस 5 के द्वारा कितना होगा 0 होगा, सरफेस 6 के द्वारा कितना होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस 3, 4, 5, 6 ये इसका जो एरिया का जो डायरेक्शन है फील्ड के साथ कितना एंगल बना है 90 डिग्री, इसीलिए सारे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, एरिया A1 इक्वल टू क्या होगा एरिया 2, यानी इस फेस का एरिया क्या होगा क्यूब पे सेम होगा, कितना होगा, अगर साइड ए है तो ये स्क्वायर होगा। तो टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी जी, कितनी हो जाएगी, तो टोटल फ्लक्स हमारा हो जाएगा फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस एंड फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड सरफेस। ओके, फर्स्ट सरफेस के बाद फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी ई एक्स A1 प्लस ई एक्स टू A2, ये प्लस होगा नो, ये क्या होगा माइनस होगा, है ना। अब ई एक्स1 की वैल्यू कितनी होगी देखते हैं, ये एरिया और ये फील्ड, यानी ये जो एरिया है इस फील्ड के साथ रिलेट कर रही है, और ये जो एरिया है एक्स के किस पॉइंट को टच कर रही है, इस पॉइंट को टच कर रही है, मतलब इस पॉइंट पे जितने भी फील्ड पास कर रही है, यानी इस सरफेस से जितने भी फ्लक्स पास कर रही होगी वो इस पॉइंट के सरफेस के साथ रिलेट कर रही होगी, यानी कि इस सरफेस से जितने भी फील्ड लाइन पास कर रही होगी, जितनी भी फील्ड की वैल्यू होगी वो इस पॉइंट के वैल्यू के इक्वल होगी। ओके, क्योंकि ये जो लाइन है इसी एक्स एक्सिस के लाइन पे ये सरफेस दिया हुआ है, मतलब इसके इच पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, कांस्टेंट हो। ओके, और इस पॉइंट ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, मान लेते हैं एक पॉइंट ये P है और एक पॉइंट ये Q है, तो Q पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पे होगी 2a, और ये पॉइंट कितनी दूरी पे होगी a0, तो यहां पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ चेंज हो रहा है x स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे कितनी दूरी पे है ये पॉइंट a, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे इसका फील्ड की वैल्यू, इस सरफेस को फील्ड की वैल्यू कितनी होगी a स्क्वायर, और इसके द्वारा फील्ड की वैल्यू कितनी होगी तो 4a स्क्वायर, तो ax1 कितना है 4a स्क्वायर, ax2 कितना है 4a स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू पुट आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू a माइनस
ए स्क्वायर इंटू ए टू, एरिया का वैल्यू सेम है, कितना है ए स्क्वायर, पुट कर देंगे तो 4a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 4a पे पावर 4 माइनस a पे पावर 4, टोटल कितना हो जाएगा 3a पे पावर 4 का आंसर। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई 3a पे पावर 4, ओके, then answer। ओके, प्लीज राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, हमको एक सिलेंडर दिया हुआ है, दिख रहा है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर का लेंथ दिया हुआ है, कितना लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर को हम, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग रखे हुए, दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, इसके लॉन्ग ये सिलेंडर को हम रखे हुए, ओके। और इसमें एक और टर्म दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स के डायरेक्शन में कितना है 200 आई, और माइनस एक्स के डायरेक्शन में कितना है 200 माइनस आई, ओके। तो हमको लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ ईच फेस, यानी ईच फेस, जितने भी फेस होंगे सिलेंडर का, उसका हमको क्या निकालना है, उस फ्लक्स निकालना है। दूसरा हमको फाइंड करना है, फाइंड द टोटल फ्लक्स ऑफ द क्लोज सरफेस, मतलब पूरे सिलेंडर का टोटल फ्लक्स कितना होगा, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, फाइंड द फ्लक्स ऑफ ईच फेस। तो पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि सिलेंडर में कितने फेसेस हैं, हम डिसाइड करते हैं। तो फेस कितने होंगे, टोटल 3 फेस होंगे, एक फेस ये 1, दूसरा फेस उसके अपोजिट में 2, और एक फेस राउंडिंग वाला। सिलेंडर कैसा होता है, एक राउंडिंग होता है, वो एक फेस हुआ, एक सर्कल, आउटवर्ड सर्कल और एक बैकवर्ड सर्कल, है ना, 2 सर्कल का फेस होगा, 1 फेस, 2 फेस एंड 3 फेस, 3 फेस होंगे। तो पहला हमको पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट फाइंड द फ्लक्स ऑफ ईच फेस। तो ईच फेस का हमको फ्लक्स निकालना है। तो पहला हम इस फेस की बात करते हैं, फेस 1, इसलिए फेस 2 एंड फेस 3। अगर फेस 1 की बात करें, फ्लक्स ऑफ फर्स्ट फेस इक्वल टू क्या होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो एरिया वेक्टर, हमको इसका फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस फ्लक्स 1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, n2 cos थीटा। अब देखते हैं फेस 1 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ओर है, एरिया का भी डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की ओर है, ओके। तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री, इसलिए फ्लक्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी E इंटू ए, ओके। और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है और एरिया का वैल्यू भी हमको दी हुई है, निकाल सकते हैं, रेडियस दिया हुआ है तो एरिया की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट सरफेस की बात करें तो सिर्फ सरफेस 1 की एरिया है ना, फर्स्ट सरफेस की बात करें सरफेस 1 की एरिया, ये सरफेस 2 की एरिया, ये सरफेस 3 की एरिया। एरिया 1 एंड 2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि अपोजिट है और सेम डायमेंशन का है। तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट कर दे तो और बेटर, नहीं करना है तो नहीं कर, कोई जरूरत नहीं है फिर। तो हम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, हमारा एरिया हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो फेस 1 और फेस 2 का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे फ्लक्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 200, एरिया की वैल्यू दी हुई है 25 पाई, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? टू 100 × 25 कितना हो जाएगा? 55,000 × 5। ओके, यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय कूलम। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सेकेंड सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? सेकेंड सरफेस भी हमारा क्या है? ये सेकेंड सरफेस है। सेकेंड सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, वही प्रोसेस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर है। एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री, वैल्यू क्या हो जाएगा? E इंटू ए। एरिया कौन सा? 2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 200 न्यूटन पर कूलम। एरिया की वैल्यू कितनी होगी? 25 पाई। ओके, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 5000 पाई न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, क्योंकि ये दोनों फेज सेम है और फील्ड के साथ दोनों एंगल कितना, इधर भी एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। इधर भी कितना एंगल बना है? 0 डिग्री, क्योंकि इधर फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ -IQ, इधर दिया +IQ, इसलिए दोनों का फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। नंबर थर्ड सरफेस की बात करें तो ये थर्ड सरफेस जो है वो फील्ड इधर है, एक फील्ड इधर है, एक फील्ड इधर है, लेकिन दोनों के साथ एंगल कितना बना रहा है? 90। मतलब इस फील्ड के साथ इसका रिलेशन 90, इस फील्ड के साथ इसका रिलेशन क्या होगा? 90। तो अगर फील्ड और एरिया के बीच अगर एंगल 90 हो तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो थर्ड सरफेस के द्वारा फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। ओके, प्लीज सॉरी, यहां पे 5000 होगा। ओके, 3000, प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट है, हम लोग फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया कि ईच फेस का फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स सरफेस 1 का फ्लक्स कितना होगा? 5000 पाई न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकेंड फेस का कितना होगा? 5000 पाई न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम। और थर्ड फेस कौन सा है? राउंडिंग से सरफेस, उसका फ्लक्स कितना होगा? 0, क्योंकि वो फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो अब हमको पूरे सरफेस का, इस पूरे सिलेंडर का हमको क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स निकालना है। हमने बताया था कि जब भी हम किसी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो ईच जितने भी फेसेस हैं उस फेसेस के द्वारा जितना फ्लक्स बनेगा उसको क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे। तो कितने फेसेस बने? 1, 2 एंड 3। तीनों सरफेस के फ्लक्स की वैल्यू को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो सिंपली ऐड कर देते हैं। तो टोटल फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस इक्वल टू फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स ऑफ सेकेंड सरफेस, फ्लक्स ऑफ थर्ड सरफेस। फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सरफेस कितना है? 5000 पाई। सेकेंड कितना है? 5000 पाई। और थर्ड कितना है? 0। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 1000 पाई न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम। हम इसको पाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 3.14 और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सॉरी, 10,000 पाई न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट द आंसर। रुक जाओ,
ओके। ओके ओके, आई होप आप अच्छे से रीड कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए।